नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडियो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यानी कि मैराथन जो क्लास लगा रहे हैं, डेली मैराथन क्लास। इसमें आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में दोस्तों यहाँ पे खगोल भौतिकी, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद दोस्तों जो ऊष्मा, यानी कि 3 चैप्टर का यहाँ पर हम लोग फटाफट रिविजन करेंगे डेली मैराथन के रूप में, ठीक है। ध्यान रखना और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका जो है अंकित भाटी सर का बुक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया है और कुछ नया क्वेश्चन भी दिया है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आप एक बार गलत कर देते हैं, दूसरा बार वो क्वेश्चन किसी भी शर्त पे आप गलत मत करना, तभी जाकर दोस्तों आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या है 70 प्लस, ठीक है। लेकिन मैराथन कराने का दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य क्या है, तो याद रखना जिसका 70 प्लस नंबर आ रहा है उसको 80 प्लस नंबर आना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखना जिसका 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है उसको 70 प्लस नंबर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैराथन क्लास आपको डेली दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे हम लोग भौतिकी का यहाँ पे देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको दोस्तों ध्यान रखना केमिस्ट्री का और उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी का, सभी दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी, सबका यहाँ पे हम लोग मैराथन देखेंगे। तभी देखना आपका 100% नंबर भी बढ़ेगा और आपका गलत भी कम होगा, ठीक है। ध्यान रखना 70 प्लस नंबर आपका आएगा तो आप 100% सेफ है। ध्यान रखना एग्जाम में सेट में, ठीक है। सेट अगर प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको 70 प्लस नंबर हर हाल में लाना है, तभी जाकर आप एग्जाम पास करने के लिए सेफ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे और दोस्तों ध्यान रखना आपका दोस्तों जो है एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे, कुछ न कुछ नोटिस अभी आने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स से, मतलब कि खगोल भौतिकी से भी दोस्तों ध्यान रखना कम से कम आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल भौतिकी से। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, हमारे सौर मंडल का, यहाँ पे सौर प्रणाली का निकटतम तारा कौन सा है। सबसे निकटतम तारा आपसे पूछ रहा है सौर प्रणाली का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये प्रेक्सिमा सेंटूरी। क्या होगा, ये प्रेक्सिमा सेंटूरी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में दोस्तों 2017 में पूछा गया, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है। यानी कि जब रात को आकाश में अगर चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि डार्क रहेगा, तो इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे अमावस्या। क्या होगा, ये अमावस्या। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल आपका 2017 में पूछा गया है। तो यही होता है दोस्तों आपका दूसरे राज्य का क्वेश्चन भी पूछा गया, यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन आपको अलग अलग राज्य में पूछा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, ठीक है। इस दिन को किस रूप से जानते हैं, यानी कि दोस्तों किस रूप में जानते हैं। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये अमावस्या के दिवस। क्या जानते हैं इसे, अमावस्या के दिवस के रूप में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे को कहते हैं। चंद्रमा के सतह के दोस्तों गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्रेटर। क्या कहलाता है ये, क्रेटर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अल्पतम, क्या यहाँ पे अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता कार्य कि जल की सघनता से भी कम होती है, वो कौन सी है। यानी कि दोस्तों ग्रह का आप बताना कि कौन सी ग्रह है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शनि। क्या होगा, ये शनि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना बृहस्पति ग्रह क्या है आपका, सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होता है दोस्तों ये कैसे होता है। तो याद रखेंगे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये पृथ्वी दोस्तों जो है पृथ्वी की धुरी समतल कक्ष के संदर्भ में क्या होता है, नत होती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे करें कि किस ग्रह की अल्पतम यहाँ पे परिक्रमण अवधि होती है। किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बुध होगा। क्या होगा, ये बुध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और उसमें ध्यान रखेंगे बुध जो आपका सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी को दोस्तों याद रखेंगे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल को याद रखेंगे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से शुक्र दोस्तों याद रखेंगे आपको भोर का तारा, और दोस्तों सांझ का तारा, ये दोस्तों जो है शुक्र ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से रहेगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हिप्पो, क्या यहाँ पे हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प जो है दोस्तों ये किस ग्रह की चंद्रमा है। ये क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं बिहार एसआई दोस्तों जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये नेपच्यून। क्या होगा, ये नेपच्यून ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की यहाँ पे भांति कार्य करता है। सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति यहाँ पे कार्य करता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बृहस्पति। क्या होगा, ये बृहस्पति ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे मैराथन क्लास देख रहे हैं डेली, ठीक है। मैराथन क्लास डेली का मतलब दोस्तों याद रखेंगे अभी हम लोग फिजिक्स का चैप्टर वाइज देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का भी देखेंगे, इसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखेंगे बायोलॉजी का देखेंगे मैंने, और उसके बाद दोस्तों आपका एसएसटी में भी जाएंगे। यानी कि सभी का अगर हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं तो 100% हम लोग श्योर हो जाएंगे कि 70+ नंबर आना हमारा शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर 70+ नंबर आना शुरू हो जाएगा तो हम लोग एग्जाम जरूर पास करेंगे। इसलिए दोस्तों याद रखिए डेली रिवीजन आप जरूर कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का दोस्तों प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो सूर्य में दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है, सूर्य में दोस्तों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन। इसी प्रकार आपको तारा भी देगा, ये सेपरेट पूछ देगा, यानी कि दोस्तों सूर्य अलग पूछ देगा, तारा अलग पूछ देगा। तो याद रखेंगे सूर्य और तारा दोनों में जो ऊर्जा का दोस्तों प्रमुख स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। क्या है ये, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार एसआई का मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये आपसे पूछ रहे कितना देर में। पृथ्वी अपनी धुरी पे दोस्तों जो घूमती है कितना देर में, तो याद रखेंगे आपका ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना छोटी छोटी क्वेश्चन में ही गलती होता है। आप लोग जब सेट लगाते होंगे तो आप चीज़ ये देखे होंगे आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन लगेगा कि बहुत ही आसान है हम देखते ही बना देंगे, वही क्वेश्चन आप गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन टाइप और ईजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन और दोस्तों हाई लेवल भी क्वेश्चन सभी का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे मैराथन के रूप में, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग डेली दोस्तों डे बाय डे एक जो है एक सेट भी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि दोस्तों आज अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैराथन तो कल आपका सेट करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हाँ सही में लड़ रहा है या सही में क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। डेली दोस्तों ध्यान रखेंगे 8 बजे आप लोग सेट लगाएंगे मॉर्निंग में जब तक आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का यहाँ पे कह रहे हैं कि नाम बताइए जो एक अयंत्रिका यहाँ पे रोग से पीड़ित है, ठीक है। अयंत्रिका यहाँ पे क्या कर रहा है कि पीड़ित है रोग से, तो यानी कि केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही दोस्तों अपना बात वह कह सकता है। तो कौन से यहाँ पे दोस्तों भौतिक शास्त्री है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस। क्या होगा, ये स्टीफन हॉकिंस ने पता किया था। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अभी हम लोग देखें मॉर्निंग स्टार, तो ये दोस्तों किसे कहते हैं, मॉर्निंग स्टार दोस्तों कहते हैं किसे, तो याद रखेंगे शुक्र को। किसे, शुक्र को। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार दरोगा में दोस्तों आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम दोस्तों याद रखेंगे क्या है, इसका राइट आंसर आपका हंटर। क्या होगा, ये हंटर। ऑप्शन ऐसे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर है। सूर्य से अधिक दूरी पे दोस्तों आपका कौन सा ग्रह है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वरुण। कौन सा, ये वरुण। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा। और ध्यान रखेंगे सूर्य से सबसे नजदीक पूछे तो आपका बुध हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में दोस्तों आकाश कैसा दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश जो दिखता है ये कैसा दिखता है, तो याद रखेंगे काला दिखता है। कैसा दिखता है, काला। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी उचित इकाई है। यानी कि तारे की दोस्तों आपको दूरी निकालना है, तो याद रखेंगे किससे हम लोग निकालते हैं, प्रकाश वर्ष से। किससे, प्रकाश वर्ष से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहे हैं, यहाँ पे कर है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रोजगार पब्लिकेशन का दोस्तों आपका जो है मैराथन सेट हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे आंतरिक ग्रह। क्या यहाँ पे आंतरिक ग्रह दोस्तों जो है कहलाने वाले ग्रह को का समूह है, आंतरिक ग्रह। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है। सुपर क्लस्टर का दोस्तों नाम क्या है, याद रखेंगे भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा, ये आपका सरस्वती, क्या हो जाएगा ये सरस्वती, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि बौना ग्रह के पेटी में स्थित है। बौना ग्रह के दोस्तों यहाँ पे क्षुद्र ग्रह के पेटी में स्थित है कौन सा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर साइरस, क्या होगा ये साइरस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि डैश विकिरण बोल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों को दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को दोस्तों घेरे हुए है, यानी कि घेरे रहता है। इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका ये सी हो जाएगा, वेन एलेन, क्या होगा ये वेन एलेन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन नया लगे या जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन लगे तो उस क्वेश्चन का आप जरूर नोट कीजिए कॉपी में भी, ताकि दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाए। और दोस्तों रिपीट जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग एक सेट में लगा लिए हैं दूसरा सेट में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त में, तभी जाके दोस्तों जिसका 70 आ रहा है उसका 80 प्लस स्कोर जाएगा, और जिसका 70 नहीं आ रहा है उसका 70 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखिए नेक्स्ट पे क्या करें कि आमतौर पर बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच डैश दिन का अंतराल होता है, यानी कि बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच का अंतर बताना आपको दिन में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 7 दिन का होता है। कितने दिन का, 7 दिन, ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, किस ग्रह के चंद्रमा, यानी कि दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। तो यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा है। तो उपग्रह दोस्तों जो संख्या सबसे ज्यादा किस ग्रह की है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका शनि है, क्या होगा ये शनि, ऑप्शन यहाँ से ए होगा। और शनि का दोस्तों जो टोटल आपका कितना उपग्रह, 145 अभी हो गया है, और बृहस्पति का याद रखेंगे 95, ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका बृहस्पति है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, बिग बैंग सिद्धांत, क्या यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत डैश की व्याख्या करता है। तो ये दोस्तों व्याख्या जो करता है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, किसका करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को दोस्तों क्या कहते हैं। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये पेरेजी, क्या होगा ये पेरेजी, इसी को बोलते हैं हम लोग भूमीपक, ऑप्शन यहाँ से भू समीपक, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे अब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे आप चौथा जो है दोस्तों चैप्टर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि किसी दिए गए दोस्तों पिंड के पृथ्वी के केंद्र में भार कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में आपसे दोस्तों यहाँ पे भार पूछा जा रहा था, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी के दोस्तों जो आपका केंद्र में जो भार होगा ये 0 हो जाएगा, क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे कह रहे कि त्वरण क्या होता है। भूमध्य रेखा पर अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर त्वरण पूछे क्या होगा, तो याद रखेंगे आपका ये ध्रुव पर त्वरण से कम होगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन दोस्तों कितना होगा। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, तो याद रखेंगे 0 होगा, क्या होगा ये 0, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा दोस्तों आपको कितना दिया है, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा आपका E0 है, ठीक है, होती है। इसकी दोस्तों स्थिति ऊर्जा आप कितनी होगी, याद रखना इसकी स्थिति ऊर्जा आपका 2E0 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि छोटा जी का मान कितना होता है। सभी को दोस्तों याद होगा छोटा जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 9.8 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विशिष्ट गुरुत्व
यानी कि दोस्तों 7.2 वाले ढलवा लोहे का घनत्व कितना होगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्या होगा ये 7200 दोस्तों जो आपका केजी पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यू। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे घनत्व है इसलिए यहाँ पे क्यू हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अगर पूछता है क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सब क्वेश्चन को। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको गलती होने की इसमें ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। आप देखना यहाँ पे हम रिवीजन जब सभी का करवा देंगे मैराथन के रूप में तो आपका 100% दोस्तों ध्यान रखना 70+ नंबर आने लगेगा। जिसका नहीं आ रहा है और जिसका 70+ आ रहा है उसका 80+ नंबर आना शुरू हो जाएगा, जो कि दोस्तों एग्जाम पास करने के लिए 100% सेफ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, किसी पिंड का कार्य कि भार कहाँ पर अधिकतम होता है। तो किसी पिंड का दोस्तों जो भार होता है अधिकतम ये आपका हो जाएगा ध्रुव पर। किस पे होता है, ध्रुव पर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, केपलर के गति के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह दोस्तों जो है कक्षा के सूर्य के चारों ओर जो दोस्तों जो है किस कक्षा में ये दोस्तों जो कर रहा है कि परिक्रमा करते हैं। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दोस्तों आपका परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर वस्तु का वजन लगभग होता है। पृथ्वी पे दोस्तों जो कह रहा है कि वस्तु का वजन जो होता है लगभग कितना होता है। याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, चंद्रमा पर वस्तु के वजन के 6 गुना। तो यानी कि दोस्तों आपका चंद्रमा पे कितना होता है, 1/6 होता है। जो वस्तु आपका यहाँ पे अगर पृथ्वी पे 1 रहेगा तो चंद्रमा पे वो आपका 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पत्थर है किसी स्प्रिंग तुल पर बांधा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो सबसे कम भार जो आपका हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का दोस्तों वास्तविक वजन जो है स्पष्ट वजन के बराबर होता है जब दोस्तों स्थिति बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जब दोस्तों एक समान गति से दोस्तों लिफ्ट चल रही है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के करीब परिक्रमा में यहाँ पे सत्य है, परिक्रमा के लिए सत्य है। ऑप्शन में बताना है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि उपग्रह की गति अधिकतम होती है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी और उपग्रह प्रणाली की कुल ऊर्जा दोस्तों न्यूनतम होती है, ये भी सही है। उसके बाद उपग्रह की समावधि न्यूनतम होती है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का दोस्तों मान अधिकतम डैश पर होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम जो होता है ये किस पर होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ध्रुव पर। ये सब दोस्तों क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है और आप गलती करके भी आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस सब क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। जब भी आए तो यहाँ पे रिवीजन जो हम करवा रहे हैं इसलिए रिवीजन करवाने के, अब जब भी क्वेश्चन ये सेट में मिले आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना है और 100% सही भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम दोस्तों कह रहा है कि वजन किसके बराबर होता है, न्यूटन में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 9.8 न्यूटन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन जो होता है दोस्तों ये कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन कितना होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0। कितना होगा ये, 0। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन दोस्तों हर टाइप में पूछा जा रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और क्वेश्चन ना लगे कि चेंज हो गया, इसलिए हर टाइप में भी यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे गला अभी थोड़ा ठीक है मेरा, अभी पेन नहीं कर रहा और वॉइस भी थोड़ा बहुत अभी ठीक हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 दिन से जो वीडियो नहीं आ रहा था गला में दोस्तों आपका जो है थोड़ा सा पेन हो रहा था, जिसके वजह से वॉइस भी चेंज हो गया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपका वीडियो नहीं आया 2 दिन से। और दोस्तों ध्यान रखना अब जो है आपका फिर से रेगुलर चलेगा 8 बजे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु के लिए कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग की गति दोस्तों कितनी होती है। पलायन वेग दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों यूनिट आप अच्छे से याद रखेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जैसे क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछा है, निकाय का पलायन वेग डैश पर निर्भर नहीं करता है। किसी निकाय का कह रहा है कि पलायन वेग डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर निकाय का द्रव्यमान पे दोस्तों ये निर्भर नहीं करता। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वायु में दोस्तों कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपका 40 kg है, ठीक है, पानी में इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान दोस्तों याद रखना जो है आपका कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा लेकिन आपको लगेगा कि कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये 40 ग्राम ही होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है। ये किसके किसके बीच करते गुरुत्वाकर्षण बल देता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये किसी भी द्रव्यमान वाले दो निकाय के। ऑप्शन यहाँ से सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, किसी पिंड को कह रहा है कि पृथ्वी पर ध्रुव से यहाँ पे भूमध्य रेखा की ओर ले जाता है। तो ध्रुव भूमध्य रेखा की अगर ओर ले जाएगा तो याद रखना दोस्तों उसका जो है भार घट जाएगा। क्या होगा, ये भार घट जाएगा। ऑप्शन ऐसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 1797 और 98 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के दोस्तों सर्वाधिक नियतांक दोस्तों कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका ये बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका कैपिटल जी का आपसे मान पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही करना है 6.67 होता है। क्या होता है, 6.67 होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भी दोस्तों याद रखेंगे यूनिट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको यूनिट पूछ देगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे एक्शन एट ए डिसेंट, यहाँ पे एक्शन एट ए डिसेंट्स बॉल है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, उपग्रह को जब एक भार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है। तो एकमात्र बल दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि कैपिटल जी होगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रोजगार पब्लिकेशन का दोस्तों बुक है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो अपनी ओर जो दोस्तों खींचता है ये किसके, याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के बीच की दूरी के डैश के समानुपाती होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, वर्ग के यानी कि दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट। यानी कि दोस्तों आपको याद होगा कैपिटल जी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों एफ बराबर फार्मूला क्या होगा, बल है, तो आपका GMM M1 M2 GM1 M2 बट्टे आपका क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर स्क्वायर आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका किसके, तो ये दोनों बीच के दोस्तों M1 और M2 के बीच के दूरी के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में दोस्तों सही है, अभी हम लोग रिवीजन किए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का आपका 1/6 भाग होता है, अभी देखें हम लोग, इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी यानी कि दोस्तों कैपिटल जी जो है क्या कहा जाता है। कैपिटल जी को दोस्तों जो कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल किसने निर्धारित किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये हेनरी कैवेंडिश। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यदि कह रहा है कि पृथ्वी पर आपका वजन दोस्तों कितना है, 38 kg है, बुध ग्रह पर इसका वजन दोस्तों कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है, वजन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 14.3 किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि ग्रह के गति का नियम का खोज किसने किया। ग्रह के गति का नियम के खोज दोस्तों जी किया किसने किया, तो याद रखेंगे केपलर। किसने किया, ये केपलर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आइजैक न्यूटन। क्या होगा, ये आइजैक न्यूटन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक कमजोर बल है, यानी कि डैश एक कमजोर बल है, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखेंगे सबसे कमजोर ऑप्शन में बताना है, तो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ऐसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का दोस्तों यहाँ पे कर कैपिटल जी का मान कितना हो। तो अभी हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में ही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन कितना है, आपका 200 न्यूटन है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका दोस्तों द्रव्यमान होगा ये कितना हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा ये 20 केजी, कितना 20 केजी, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान दोस्तों आपका पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, तो इस ग्रह का दोस्तों जो है कैपिटल जी का मान रहेगी, तो दोस्तों आपको कितना रहेगी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, तो जी का मान दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, क्या होगा ये डी हो जाएगा, ऊंचाई में कमी, ऊंचाई में कमी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, एक दोस्तों आपका जो है भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो याद रखेंगे आपका 24 घंटा, कितना लगेगा ये 24 घंटा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर आपको ऊष्मा से संबंधित यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ऊष्मा चैप्टर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना ऊष्मा से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पे ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का दोस्तों एसआई मात्रक हो जाएगा तो जूल, क्या होगा जूल, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का दोस्तों जो मान होता है आपका कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 4.2 जूल, कितना होता है 4.2 जूल। कितना बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस आपका 9/12/2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक दोस्तों जो होता है कितना होता है, सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखेंगे 100 डिग्री सी, कितना 100 डिग्री सी, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने में किसी निश्चित बिंदु या उच्च निश्चित बिंदु में अंतर कितना होता है, यानी कि निम्न निश्चित बिंदु और उच्च निश्चित बिंदु में दोस्तों अंतर कितना होता है, तो याद रखेंगे 4 का आपका 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180, ऑप्शन यहाँ से बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करेंगे केल्विन पर करेंगे जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो केल्विन पे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 273 के हो जाएगा, क्या होगा 273 के, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है परम शून्य तापमान कितना होता है, देखिए परम शून्य तापमान ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे परम शून्य तापमान का मान होगा कितना होगा, तो याद रखेंगे -273 डिग्री सी, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के बीच दोस्तों संबंध माने कि दोस्तों दर्शाना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच आपको फार्मूला बताना है, तो क्या होता है फार्मूला सभी को याद है, तो C/5 या F माइनस आपका 32/9, ठीक है, यही पे दोस्तों आपको कभी कभी ऑप्शन में क्या रहेगा C/ आपका 100 रहेगा, माइनस आपका F माइनस आपका 32 आपका 180 रहेगा, ठीक है, इसी को काट दिया यहाँ पे 20 पंचे 100 कर दिया है, 20 आपका 9 में 180, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि पारा यहाँ पे थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, कौन सा थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर फ़ारेनहाइट, किसने फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि निम्न ताप मापने के लिए पारा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, अभी दोस्तों पारा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं निम्न ताप मापने के लिए, तो याद रखेंगे आपका ये अल्कोहल का, किसका अल्कोहल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है 500 डिग्री से ज़्यादा तापमान मापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर नाइट्रोजन का, किसका नाइट्रोजन, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे हैं कितनी डिग्री पर यहाँ पे कार्य के फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने पर तापमान समान होता है, ये क्वेश्चन कितना बार सीट में आया सभी को याद होगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये -40 डिग्री सी पे दोस्तों क्या होता है फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस दोनों आपका बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार पब्लिकेशन का ये बुक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहा है ऊष्मा का संचरण
कितनी विधियों द्वारा होता है। ऊष्मा का जो संचरण होता है आपको कितनी विधियों के द्वारा होता है, तो याद रखेंगे आपका 3। कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, सभी ठोस धातुएं किस विधि द्वारा गर्म होती है। सभी ठोस धातुएं जो है दोस्तों किस विधि के द्वारा गर्म होती है, तो याद रखेंगे चालन। क्या होगा ये चालन, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि सूर्य से ऊष्मा करे कि पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से ऊष्मा यहाँ पे करे कि पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो याद रखेंगे विकिरण। क्या होगा ये विकिरण, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, बर्फ का यहाँ पे करे कि ऊष्माधारिता कितना होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना बार रिपीट हुआ है बिहार पुलिस में, ध्यान रखेंगे। बर्फ का यहाँ पे ऊष्माधारिता कितना होता है आपको जूल प्रति केजी प्रति केल्विन में बताना है, तो याद रखें आपका ये 2100 हो जाएगा। क्या होगा 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री तापमान पर होता है। सभी को याद होगा जल का दोस्तों अधिकतम घनत्व होता है ये 4 डिग्री सी पे होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि जिस बिंदु पर पदार्थ तीनों अवस्था यानी कि ठोस तरल यानी कि द्रव और गैस यानी कि ठोस द्रव गैस एक साथ पाए जाते हैं क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों जिस बिंदु पर कोई पदार्थ जो है तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस द्रव गैस एक साथ पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, याद रखना है, इसे त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु, ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे आपका बढ़ता है। क्या होता है ये बढ़ता है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि प्रशीतक, यहाँ पे प्रशीतक की वाष्पन कुंडली में कौन सी गैस भरी होती है। प्रशीतक की वाष्पन कुंडली में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रीऑन। क्या होगा ये फ्रीऑन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि आपेक्षिक आर्द्रता दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा मापी जाती है यानी कि किस यंत्र के द्वारा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन पहले क्लियर कीजिए। देखिए आपेक्षिक आर्द्रता है, आर्द्रता याद रखेंगे हाइग्रोमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ दे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व यानी कि डेंसिटी ड हो गया तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आर्द्रता है तो हाइग्रोमीटर, यहाँ पे घनत्व हो जाता है तो हाइड्रोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे 40 डिग्री सी का यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे दोस्तों मान कितना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे सी बटे आपका दोस्तों जो है 5 बराबर आपको क्या करना है एफ माइनस आपका 32 बटे आपका क्या करेंगे 9। इस पे दोस्तों यहाँ पे जो है सी के जगह पे 40 रख दीजिए। 40 रख के आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। 21 का राइट आंसर आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का दोस्तों स्थानांतरण जो होता है किसमें, तो याद रखेंगे गैस और द्रव में। किसमें, गैस और द्रव में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वे ऊष्मा सारी ऊष्मा को क्या करता है परिवर्तित कर देता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है आपका गर्मियों में सफ़ेद जो है दोस्तों कपड़ा ज़्यादा आरामदेह होता है। यानी कि क्या करता है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है विकिरणित कर, यानी कि दोस्तों वह परावर्तित कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि सारी ऊष्मा को वह परावर्तित कर देता है। ऑप्शन आपको ए यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, परम शून्य ताप पर केल्विन पैमाने पर यहाँ पे कितना होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना बार रिपीट हुआ एग्जाम में भी और सीट में भी, तो ये सब क्वेश्चन देखते ही आपको बनना चाहिए। तो परम शून्य ताप अगर केल्विन पैमाने पर पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 0 डिग्री के हो जाएगा, ठीक है, 0 के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपको डी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती यानी कि वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होती क्यों। ये क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं बिहार पुलिस आपका 2018 में पूछा गया है। उन्हीं कपड़े कह रहे हैं कि सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, यानी कि अपेक्षा गर्म होते हैं, ये क्यों होता है, तो याद रखेंगे आपका ताप के अच्छी रोधक के कारण। ऑप्शन जैसे क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आज हम लोग देखे यहाँ पे 3 चैप्टर, कौन कौन सा, एस्ट्रोफिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। और दोस्तों ध्यान रखना लाइक आप लोग वीडियो को जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट आपका जो है मैराथन में। जय हिंद।